और बरेली के हाफिजगंज थाना क्षेत्र में हथियारों के बल पर 20 तोला सोना व 3 लाख की नकदी लेकर बदमाश हुए फरार। आपको बताते चल रहे हैं कि तमंचे और धारदार हथियारों के बल पर बनाया बंधक, इसमें 20 तोला सोना से अधिक और 3 लाख की नकदी लेकर बदमाश फरार हो गए। थाना कोतवाली की चंद दूरी पर बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। जिला बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के हाफिजगंज के गांव में पुलिस को चुनौती देते हुए बदमाशों ने एक परिवार को बंधक बना लिया, फिर धारदार हथियार से तमंचे के बल पर उसके साथ लूटपाट की। वहीं लूटपाट में 20 तोला सोना से अधिक व 3 लाख की नकदी लेकर बदमाश फरार हो गए। वही जानकारी के मुताबिक कोतवाली से चंद दूरी पर रहने वाले मोहम्मद ताहिर और गुड्डू ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उसके घर में 8 नकाबपोश बदमाश घुस आए। उनका कहना था कि हमारे पास से 35 लोग हैं, अगर होशियारी करने की कोशिश की तो सभी को जान से मार देंगे। इसके बाद गुड्डू ने अलमारी की चाबी बदमाशों से मांगी। तब गुड्डू ने बोल दिया कि अभी पत्नी का ऑपरेशन करा कर आया हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। इसके बाद बदमाशों ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए अलमारी की चाबी गुड्डू से ले ली। उसके बाद अलमारी में रखे लाखों रुपए के आभूषण व 3 लाख की नकदी बदमाश लेकर उड़ गए। वही लूटपाट के बाद भी बदमाशों ने घर के सदस्यों के साथ मारपीट की, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाश जारी कर दी है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जल्द ही पुलिस के हत्थे बदमाश चढ़ जाएंगे। हमारे संवाददाता अखलाक अंसारी की ये खास रिपोर्ट। थाना क्षेत्र हाफिजगंज में मोहम्मद ताहिर का घर है। इनका कहना है कि देर रात्रि लगभग 2 बजे करीब इनके घर में 8 लोग घुसे थे और इनके घर का सामान लेके चले गए। इस संदर्भ में मौके पर आकर फील्ड यूनिट के माध्यम से सर्विलांस सेल को और एसओजी के साथ साथ थाना की पुलिस लगाई गई है। इसमें 2-3 चीज़ें प्रमुख तौर पे आ रही हैं। एक तो परिवार वालों के जो बयान हैं वो अभी कंट्राडिक्टरी प्रतीत हो रहे हैं। दूसरा, घर के अंदर जिस अलमारी से सामान जाना बताया गया है उस अलमारी में अभी कोई मार्क नहीं आया है, लेकिन इन लोगों ने जो घटना बताई है उस घटना पे हम लोग मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं और सभी तथ्यों को संकलित कर रहे हैं ताकि घटना का हम शीघ्रता से अनावरण कर सकें। ठीक है, मेरा मोहम्मद ताहिर नाम है। कौन सा गांव है ये? कोतवाली थाना हाफिजगंज। हाँ, क्या हुआ था आपके साथ? पूरी बात बताओ। मैं रात 2 बजे लेटा हुआ था बीवी के साथ में, उनका ऑपरेशन के आया था तो लेटा हुआ था तो ये आए थे 8 लोग थे, अंदर आए बारंडे में घूमने के लिए। फिर इन लोगों ने टार्च मारी फिर बोले उठो, तो फिर मुझे उठाया। बोले फिर इधर कौन लेटा है? तो मेरे पापा बोले यहाँ उठा। फिर हम लोगों को दोनों को उठा के बोले चाबी दो। तो मैंने कि मैं अस्पताल से आया हूँ और मेरे पास चाबी नहीं है। तो बोले इन्हें जान से मार दो दोनों लोगों को। तो मैंने कि तुम मुझे जान से मार दो, लेकिन मेरे पास चाबी नहीं है। तभी उनमें से एक बोला अभी जान से मत मारो, ऐसा करो सबल से तारे तोड़ो और इन लोगों को बांधो। फिर हम लोगों को बांधा, ताला तोड़ के अंदर ले गए डबल बेड पे। तभी फिर बोले माल नहीं मिल गया, इन लोगों को मार दो। तो बोला अभी रुको, मारो मत। फिर इन्हें माल देख ले रहे हैं, माल मिल रहा है तो सही है, नहीं मिल रहा है तो छुरी से पेट फाड़ो इनका और ही नहीं डाल चलो मार के। गुड्डू, एक बात और जानना चाहूँगा, जो लोग आए हुए थे वो नकाबपोश थे, क्या थे? नकाबपोश में थे भी। किस तरीके की भाषा बोल रहे थे? अपनी भाषा बोल रहे थे? अपने इधर की भाषा थी। अच्छा, हाँ। तो फिर क्या हुआ आपके साथ? फिर हम लोगों को पापा ने फिर बोला था तो फिर उनके सब्बल मारा था हाथ में। फिर हमने फिर उनसे कुछ कही नहीं थी तो बोले मार दो इन्हें जान से। तो मैं पापा बोले जब सबको ले जा रहे हैं तो अब हमें क्यों जान से मार रहे हैं? तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मोबाइल छीन लिए उन्हें सारे। हाँ, टेढ़े हाथ करके बांध दिए पीछे को। अच्छा, कितने लोग थे आप घर में सब? ये 8 लोग हमारे साथ में थे। 8 लोगों को बंधक बनाया? 4 लोगों को बनाया था। 4 लोगों को बंधक बनाया था। क्या गन पॉइंट पे लिया था आपको? किस तरीके से? छुरी पे और 315 के रिवाल्वर थे। अच्छा, उसके बाद फिर आपके साथ घर में जो लूट फूट हुई है उसके बाद चले गए? हाँ, फिर उसके बाद में माल जेवर जो भी पैसा था आराम से हम लोगों के सामने पटरिया बांधी, पैसे गिने सारा करके फिर बोले हम फिर से आएंगे दोबारा। जेवर कितने का था? जेवर काफ़ी था। फिर भी अंदाज़ा कोई? अंदाज़ा लाख? वजन 20 तोला से ऊपर था। 20 तोला से ऊपर। कैश कितना था?
कैश था, एक था 3 लाख, उसमें 1.5 लाख डॉक्टर साहब का था, बहनोई का हमारी, और 1.5 लाख मियाँ का था, सूफी असलम मियाँ का, प्लाट के लिए पैसे रखा था, अच्छा। और 75,000 हमारा था। तो यहाँ मौके पर इतनी बड़ी वारदात हो गई, कोई पुलिसकर्मी, कोई आधा अधिकारी कोई आया कि नहीं आया? हाँ, पुलिस आई थी, उनने अपनी कार्रवाई करी थी, बोले हम अपने स्तर से ले जा रहे हैं लिख के, और फिर अपनी तरफ से रिपोर्ट देना तुम। अच्छा, रिपोर्ट नहीं दी गई है? हाँ, अभी रिपोर्ट नहीं, और ना कोई पुलिस आई है अभी हमारे घर पे। घर पे नहीं आई अभी कोई? हाँ, अभी नहीं आई है, रात आई थी पुलिस। अच्छा, रात हो गई? रात हो गई। उसके बाद क्या बजे की है साहब? ये 2 बजे का वाक़या है रात का, और पुलिस आई है 3:30 बजे के बाद में। और उत्तर प्रदेश के बरेली में कोरोना काल में ऑक्सीजन गैस की मारामारी के चलते गैस एजेंसी वाले मुनाफाखोरी के चक्कर में खूब घटतौली करते गरीब जनता को खूब पैसे लूट रहे हैं। हाल ही में ताज़ा मामला जिला अस्पताल का ही है, जहां पर जिला अस्पताल में अशोका ऑक्सीजन गैस एजेंसी को अधिकृत किया है। वहीं अशोका गैस एजेंसी मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में जिला अस्पताल में खुलेआम घटौली कर रही है। जिला अस्पताल में ये खेल काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। जिला अस्पताल में भर्ती इमरजेंसी के मरीजों को देने वाली ऑक्सीजन गैस एक सिलेंडर में 125 पाउंड होना चाहिए, लेकिन अशोका गैस एजेंसी से आने वाली गैस जब रिक्शे पर आते हुए ऑक्सीजन सिलेंडरों को चेक किया गया तो ऑक्सीजन सिलेंडर में 70 पाउंड है, किसी सिलेंडर में 80 पाउंड है पाई गई। ऐसे में सरकार से पूरा पैसा प्रशासन और गैस एजेंसी का वसूला जा रहा है, लेकिन मरीजों को ऑक्सीजन पूरी नहीं दी जा रही है। वहीं कुछ लोगों की शिकायत के बावजूद भी जिला प्रशासन इन गैस एजेंसी धारकों पर कोई कार्रवाई करते दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे संवाददाता मोज़म अली की ये खास रिपोर्ट। कपड़ा हो रहा है 125 आना चाहिए। आप लोग क्या करते हो यहाँ पर? ऑक्सीजन ये वाजपेयी जी तो कह रहे हैं कि रैंडम हम पूरा चेक करते हैं। आओ जी बच्चा, वाजपेयी जी कह रहे हैं कि हम रैंडम पूरा चेक करते हैं। हर हमारा 30 से 34 दिन रैंडम चेक होता है। यहाँ गैस देखिए अब कितनी कम आ रही है, 40-40, 50-50 पॉइंट गैस कम है। यूपी के बरेली के आंवला क्षेत्र में आवारा सांड ने किसान को उठाकर पटका, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि आंवला तहसील क्षेत्र के एक गांव में किसान को आवारा सांड ने उठाकर खेत में ही पटक दिया, जिससे किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। खेतों में काम कर रहे लोगों ने चीख पुकार की आवाज सुनी तो किसान एकत्र होकर आवारा सांड से किसान को बचाने पहुंचे। वहीं सांड उन पर भी हमलावर हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद किसान को आवारा सांड से बचाया गया। जब किसान अधमरा हो चुका था उसको इलाज के लिए गया। किसान को बरेली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं उपचार के दौरान किसान की मौत हो गई, जिसके बाद किसान के परिवार में हंगामा मच गया। किसान को बचाने गए कई अन्य किसान भी गंभीर रूप से घायल हो गए। नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो आप? कैसे खत्म हो गए? कहाँ लेके गए थे आप? न कहीं उसके लिए तो ले गए होंगे दवा ववा के लिए?
कितने बच्चे हैं इनके? नाम? बड़े का नाम है प्रेम शंकर, नाम क्या है इनका? पिता का नाम? क्या करते थे?